वो अपने सामने का नजारा देखकर जम गया। क्षितिज पर अजीब सफेद बादल अचानक फूट पड़े और कुछ ही सेकंडों में विशाल तूफानी बादलों में बदल गए। उनमें लगातार बिजली गिर रही थी। खुले समुद्र में फंसी स्पीड बोटें पल भर में तबाह हो गई। ये सब एक ऐसे युद्ध से शुरू हुआ था जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी थी। 300 साल बाद पृथ्वी पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुकी थी। महाद्वीप गायब हो चुके थे, असीम महासागर के नीचे समा गए थे और पीछे सिर्फ कुछ बिखरे हुए द्वीप बचे थे। मानवता के ऊपर हमेशा तूफानी बादल मंडराते रहते थे जो कभी छटते नहीं थे। जीवित रहने के लिए लोगों ने बची हुई जमीन पर ऊंचे ऊंचे किले बना लिए, लेकिन जगह बहुत कम थी। केवल शासकों और उनके सबसे वफादार सहयोगियों को ही अंदर रहने की अनुमति थी। बाकी सभी लोगों को बाहरी द्वीपों पर किसी तरह गुजारा करना पड़ता था। शांति बनाए रखने के लिए शासक टारस हर साल एक प्रतियोगिता आयोजित करता था। जीतने वाले को किले में जगह मिलती थी जहाँ वो लहरों से सुरक्षित रहता था। हारने वाले का द्वीप छीन लिया जाता था और उसे खुले समुद्र में भटका दिया जाता था। आज फिर वही दिन था। रेफरी के संकेत मिलते ही सभी नावें आगे बढ़ गईं। नियम बहुत सरल थे। द्वीप का एक चक्कर लगाओ और सबसे पहले वापस लौटो। समझने में आसान, लेकिन बचकर निकलना बेहद कठिन। दौड़ बेहद खतरनाक थी। कुछ सवार जानबूझकर बिजली को अपनी तरफ खींचते ताकि अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल सके। वहीं कुछ लोग जिनके पास इस अराजकता से निपटने का अनुभव नहीं था, शुरुआत में ही बाहर हो गए। पूरा रास्ता तबाही और अफरा तफरी का मैदान बन चुका था। एक एक करके और भी सवार दौड़ से बाहर होते गए। तभी जब सभी लोग बढ़त लेने की कोशिश कर रहे थे, एक नाव अचानक रास्ते से हट गई और सीधे तूफान की ओर बढ़ गई। वो मेरे पिता लाजारी थे। लगता है हमारे बीच एक बागी सवार मौजूद है। इस सीजन में इस तरह की आत्मघाती हरकत की ये 5वीं घटना है। आखिर ये लोग सोचते क्या है? यहाँ तक कि जब बिजली मानो ईश्वरीय दंड की तरह गिर रही थी, तब भी वो नहीं रुके। एक बिजली का झटका उनकी नाव पर गिरा और उसे नष्ट करने के बजाय उसमें ऊर्जा भर दी, जिससे वो और भी गहराई तक तूफान में चला गया और फिर वो गायब हो गए। ये मूर्ति पूजक आखिर कब सीखेंगे? कोई भी उस तूफान से जीवित वापस नहीं आता। ये एक आत्मघाती यात्रा थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे द्वीप पर एक किंवदंती है। कहा जाता है कि तूफान के उस पार एक और विशाल दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। सवार नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे और पोते पोतियां पूरी जिंदगी कैद रहकर सिर्फ मौत का इंतजार करें। इसलिए उन्होंने कुछ बेहतर खोजने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। लेकिन इस तरह की अवज्ञा टायरस द्वारा बनाई गई पूरी व्यवस्था के लिए खतरा थी। वो उन्हें यूं ही जाने देने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता को तूफान में गायब होते देखा। मैं नहीं रोई। मेरे दिल में वो हमेशा एक हीरो रहेंगे। उनकी मौत ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे पहले से भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। मैंने तय कर लिया कि मैं एक राइडर बनूंगी। मैं उनके अधूरे मिशन को पूरा करूंगी। प्रतियोगिता के बाद हारने वालों को समुद्र में खदेड़ दिया गया। उनके जाते ही विशाल मशीनें द्वीप पर आ गईं और उसे तोड़कर उसके संसाधन निकालने लगी। ऊपर से कहा जाता था कि ये सब मुख्य किले के निर्माण के लिए किया जा रहा है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बाहर कोई नहीं जानता था। किले के अंदर रहने वाले शासक बूढ़े नहीं होते थे, वे मरते भी नहीं थे, लेकिन इस अमरता की एक कीमत थी। इसे बनाए रखने के लिए एक विशेष तत्वीय पदार्थ की आवश्यकता होती थी जो द्वीपों से निकाला जाता